हेलो क्लास 5 बेटा, आपको पता है हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे थे और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे, है ना। एक तो आपको दिया था बी और सी क्वेश्चन फर्स्ट का। तो बी में आपको पता है हमें टोटल फाइंड आउट करना था। तो आपको पता है कि 5 + 4 9 और फिर 2 × 5 है। आप ऐसे भी कर सकते 5 + 5 10 20 30 और 38। 38 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए था बी का। और सी में आपको पता है 7 4 टाइम्स रिपीट है, तो 28 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बेटा मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ कि जैसे आपने देखा ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को तो पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हमारे जो एंगल्स हैं 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर। यानी ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने की साइड्स, और ये इक्वल होगी। तो आपने क्या देखा कि जो भी रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम जब प्लस करेंगे तो इसे हम कहते हैं लेंथ और ये ब्रेड्थ। यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी लेंथ कितनी बार है? 2 बार। यानी 9 सेंटीमीटर कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, है ना। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर भी कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है, यानी हम इसे 9 × 2 एंड 4 × 2 भी लिख सकते हैं, है ना। और ये 9 क्या है? हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ है। यानी 2 × L प्लस 2 × B। बना या नहीं बना? कैसे बना कि 9 सेंटीमीटर 2 बार है, यानी लेंथ 2 बार है और ब्रेड्थ 2 बार है और दोनों इक्वल है। तो इसमें से इस तरीके से जब हम लिखते हैं इसे 2 × L, यानी चाहे कोई भी लेंथ हो उसे प्लस कर लीजिए 2 × ब्रेड्थ से, जो भी ब्रेड्थ होगी वो भी 2 टाइम्स। अब क्योंकि यहाँ 2 × L 2 × B, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसे कॉमन यानी इसे बाहर ले लेती हूँ और L + B को अंदर लिख लेती हूँ। ये डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने देखा होगा। तो ये है हमारा 2 × L + B, यानी L + B जो भी आएगा वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? मान लीजिए 9 + 4 कितना आएगा? 13। और 13 को आप क्या कर दीजिए 2 से, यानी 13 2 बार हो जाए। कैसे होगा? 9 + 4 और ये भी 9 + 4, तो 2 बार हुआ या नहीं हुआ? यस। तो 2 × 13। तो ये है रेक्टेंगल का आपका एक फॉर्मूला है। ये मैंने आपको समझाया है ऐसा क्यों होता है। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसका जब भी पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर क्या है? यस, टोटल ऑफ ऑल साइड्स ना। तो जब भी निकालना तो 2 × L + B, ये इसका फॉर्मूला है। ये आप याद कर लीजिए। यानी L भी 2 बार है, B भी 2 बार है, तो L + B को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। क्लियर। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? यस, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × L + B। अब हमें अगर लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है तो हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है 14, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए देखिए। सबसे पहले आप ए में हमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारी लेंथ है वो कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। एंड जो ब्रेड्थ है वो कितनी गिवन है? 48 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। इसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने रेक्टेंगल को। क्लियर। क्या है बेटा? 2 × L + B। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, 2 × L + B ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपको पता है लेंथ, सबसे पहले 2 × ब्रैकेट लगाया। अब लेंथ कितनी गिवन है? 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह तो 30 सेंटीमीटर लिख दिया, फिर बीच में प्लस आ गया। अच्छा, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 48 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपने भी पढ़ा हुआ है ये अपनी छोटी क्लासेस में। तो 30 को 48 से आप प्लस कर लीजिए
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट ओपन होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर दी हुई चीज पहले की जाती है। तो जब 30 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 78 सेंटीमीटर, है ना। अब आप जब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 8 16, 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, यानी 156 सेंटीमीटर। ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, ये हमारा पेरीमीटर है, किसका, दोनों साइड्स, जो हमारा टोटल है रेक्टेंगल का पूरी साइड्स है उसका पेरीमीटर, है ना, टोटल ऑफ ऑल साइड्स। तो जब अब आपको जितने भी पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं इसी तरीके से करने हैं। जैसे एक बी बताती हूँ मैं आपको, इसमें भी सेम ऐसे ही दे रखा है, लेंथ है 20 और जो ब्रेड्थ है वो क्या दे रखी है आपको, 34 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर। जब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी। अब आपको पता है 2 इंटू ब्रैकेट एल यानी लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है बी यानी ब्रेड्थ वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, जो ब्रैकेट में गिवन है उसे कर दीजिए आप। अच्छा 20 प्लस 34 कितना होगा, 54 सेंटीमीटर, है ना। तो अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट आप चाहे तो हटा भी सकते हैं बाद में। तो 2 4 8, 2 5 10, 108 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैंने आपको इसका ए और बी अच्छे से समझा दिया। अब आप क्या करेंगे, सी और जो डी है, कौन सा, क्वेश्चन 2 का, है ना, यहाँ लिख दूं मैं, क्वेश्चन 2 सी और जो डी है वो आपका क्या है, होमवर्क। ए और बी मैंने आपको समझा दिया, सी और डी आप इसे होमवर्क में करेंगे। क्लियर। अच्छा, ये तो था आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेगुलर शेप्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। रेगुलर का मतलब होता है कि जो जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे वो कितने भी साइड्स का हो वो शेप, ठीक है, लेकिन उस शेप की जो सारी साइड्स है वो बिल्कुल इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी नोट कर लिया होगा। अब हम सी और डी आप बाद में होमवर्क में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप उस रेगुलर का इसका फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी साइड्स हो, ठीक है, आपको क्या कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है। तो 3 इंटू जो भी आपको मेजरमेंट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 5 साइड्स है तो पेंटागन हो गया, है ना। तो जितनी भी साइड्स दी हुई है उससे आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। क्लियर हो गया। जैसे अब आप देखते हैं, ये आपकी बुक है, अब बुक में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये हमारे पास में पहले 3 साइड्स है, यहाँ 4 है, यहाँ पे मैंने देखा कितनी साइड्स है बेटा, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। तो जितनी साइड्स है उससे उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए में ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और ये का सारी साइड्स इक्वल हो गई, ये लाइन खींची मतलब सब इक्वल है। तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14। तो साइड्स कितनी है, 3, तो 3 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई करके कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 3 इंटू 14 कितना होता है, तो 3 4 12,
3 42 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखिए बी में, अच्छा बी में कितनी साइड्स है? ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है। रेगुलर का मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल है। क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना सेंटीमीटर गिवन है, जो भी मेजरमेंट है। तो 4 6 24 सेंटीमीटर, है ना इजी। ऐसे ही अब आप सी देखिए। सी में मैंने देखा कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं और ये सब आपस में क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रेगुलर शेप्स बोला है। और ये सब 6 6 6 6 सेंटीमीटर है। तो साइड्स कितनी है टोटल? यस बेटा, हाउ मेनी साइड्स? 6 साइड्स है। और मेजरमेंट कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है? 6 6 36 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब आप डी पे आ जाइए। तो डी में मैंने देखा 1 2 3 4 और 5 और ये आपस में सभी ऑल साइड्स आर इक्वल हियर। कितना है साइड्स इसका? 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो साइड्स कितनी है बेटा? आपने क्या देखा? 5 साइड्स है ना। साइड्स कितनी गिवन है? 5। और मेजरमेंट में क्या दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। तो 5 9 से कितना होता है? यस 45 सेंटीमीटर। इजी है या नहीं है? यस क्लियर। तो यहां तक तो आपने क्या सीखा था बेटा? पेरीमीटर। ठीक है, क्या फाइंड आउट किया हमने? पेरीमीटर। अब हम इसके बाद जब करेंगे तो हम उसमें सीखेंगे कि किस तरीके से हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी जगह का। और उसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमें इसमें सिर्फ एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है सिर्फ। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है कि इन दोनों को, जो साइड्स लेंथ है ब्रेड्थ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर पे भी साइड्स को साइड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 9 है और ये 5 है, तो आपको 9 इंटू 5 लिखना है। ऐसे ही ये भी 2 है 2 है 2 है 2 है, तो आप इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 4। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि हमें जितनी भी यूनिट्स, जो भी यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार रिपीट होता है, इसलिए। क्लियर? आया समझ में? तो ये आपका एरिया हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी और स्क्वायर का है साइड इंटू साइड। फिर से याद करिए बेटा, कोई भी जगह का एरिया निकालना है तो हमें लेंथ, रेक्टेंगल है तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर लो, और अगर स्क्वायर है तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? इस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो हम उसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन 2 का सी और डी। क्लियर? ये आपका क्या है? मैथ्स होमवर्क। कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? 14। ठीक है, इसे आप होमवर्क में अच्छे से करेंगे। गुड हैंडराइटिंग में कोई डाउट है पूछ लेना। वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है कुछ टिपिकल लग रहा है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सो टेक केयर एट योर होम। बाय बेटा, डू योर वर्क विद गुड हैंडराइटिंग।